हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस का सेकंड लेक्चर को देखेंगे और इसके प्रीवियस में मैंने वेक्टर स्पेस का फर्स्ट लेक्चर दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वेक्टर स्पेस एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल जैसे इंटरनल कंपोजिशन हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया, ग्रुप थ्योरी का ग्रुप के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। आज कुछ नया जो है इसमें हम और ऐड ऑन करेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज फील्ड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जनरली फील्ड क्या होता है, फील्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर को ही हम कंटिन्यू कर रही है, लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको देख करके देन इसको आप कंटिन्यू करिए, और अगर आपने देख लिया है देन वेल एंड गुड, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फील्ड को देख लेते हैं एक बार। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा सबको कि फील्ड क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर CSIR नेट एग्जामिनेशन को जो है देखते हुए यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो फील्ड बेसिकली देखो, फील्ड के बारे में आपको पता ही होगा। लेट मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेट F बी आ नॉन एम्पटी, F बी आ नॉन एम्पटी सेट एंड प्लस एंड, ये आपके ऑपरेशंस है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन डॉट, ठीक है ना, प्लस एंड डॉट बी टू बाइनरी ऑपरेशन, बी टू बाइनरी ऑपरेशन ओके ऑन एफ। तो फील्ड में दो बाइनरी ऑपरेशन हम ले रहे हैं, फील्ड जो एफ में हम फील्ड से ही बात कर रहे हैं, तो दो बाइनरी ऑपरेशन, एक प्लस का ले रहे हैं और एक हम इनटू का ले रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन एफ, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस और डॉट मिलकर के एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है ना। इज सेड टू बी फील्ड, इज सेड टू बी फील्ड if the following properties are satisfied, if the following properties are satisfied, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा फील्ड है। नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे F प्लस जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है। और अबेलियन ग्रुप के बारे में आपको मैंने कल बता दिया था, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरे प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो F जो डॉट है ना, ये भी हमारा जो है क्या होना चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्लियर। और तीसरे जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ वो है जो हमारे पास ये जो डॉट का जो ऑपरेशन है जो है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस में होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ठीक है। अब दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए डॉट में लगाऊं एंड बी प्लस सी करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ए डॉट बी हो जाएगा प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा जो है क्या हो गया, फील्ड हो गया, जिसमें एफ प्लस हमारा क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, एफ डॉट अबेलियन होना चाहिए, एंड देन हमारा जो डॉट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस में होना चाहिए, ठीक है। प्लस में, एडिशन में ओवर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, Q प्लस और डॉट की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा।
दूसरा एग्जांपल मैं अगर दूं आपको, क्योंकि ये पता ही है आप लोगों को, सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ को पूरा, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा, ये भी एक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, इनटू में भी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द प्लस एडिशन, ठीक है ना। उसके बाद जो है तीसरा अगर मैं बात करूँ, सी प्लस और डॉट को मिला करके जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। अब देखो अगला एक मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, z प्लस और डॉट, क्या ये फील्ड होगा, इज नॉट अ फील्ड, इज नॉट अ फील्ड, ठीक है, फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज फील्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर देखो z मैं डॉट की बात करूँ, इज नॉट ग्रुप, इज नॉट, ये हमारा क्या होगा, एक ग्रुप नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, z हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और जीरो होता है और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इनमें आप चेक करके देख लीजिए कि हमारा इनटू के टाइम में जो है ये हमारा ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो जब ग्रुप ही नहीं बनेगा तो अबेलियन ग्रुप होने का सवाल ही नहीं होता, समझ आ गए, अबेलियन ग्रुप होने का सवाल ही नहीं होता, तो ये जो है हमारा फील्ड नहीं बनेगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल हो गया था जो कि मैंने आपको फील्ड से रिलेटेड दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब फील्ड, ठीक है, एक आता है हमारा इसमें सब फील्ड, ठीक, सब फील्ड। सब फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूं, लेट एफ बी आ फील्ड एंड जो एक के ले रहा हूं मैं, के जो है हमारा सबसेट होगा एफ का, क्लियर है, के इज अ सबसेट ऑफ एफ इफ के इज अ फील्ड, के इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, सेम बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन में जो है के भी एक फील्ड हो जाए। और के एक्चुअल में क्या है, के जो है हमारा एफ का सबसेट है, ध्यान रखना, के जो है एफ का ही एक सबसेट है। सेम बाइनरी ऑपरेशन इन एफ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, इन एफ देन के इज कॉल्ड, then K is called subfield of F, subfield of F। तो यहाँ पर देखो Q, अगर मैं Q की बात करूँ तो Q R का सबसेट है और R जो है C का सबसेट है, C का सबसेट है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि Q इज सबफील्ड ऑफ R हो जाएगा, R इज सबफील्ड ऑफ C हो जाएगा, है ना। और Q को हम कह सकते हैं कि जो है सब फील्ड है किसका, C का सब फील्ड है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये भी एक हमारा जो है यहाँ पे सब फील्ड का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। नोट क्या है, नोट क्या है, देखो जितने भी फील्ड होते हैं ना, एवरी फील्ड इज अ सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी फील्ड इज सब फील्ड ऑफ इटसेल्फ, खुद का सब फील्ड जरूर होगा जितने भी हमारे पास फील्ड है, ठीक है, इटसेल्फ, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशंस को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में कल मैंने आपको बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर देते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत आपको जो भी डाउट रहे वो ना रहे, है ना। और कल के लेक्चर में कोई डाउट है तो वो भी आप मेंशन एक बार कर दीजिएगा ताकि मैं उसको समझ पाऊँ और आपको एक बार एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक इंटरनल कंपोजिशंस के बारे में, ठीक है, कंपोजिशन। कुछ एग्जांपल भी लूँगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही आपको मेनली बताया था। देखो इफ़ ए बी या ए बी एनी सेट, ठीक है, ए को हमने कैसे कोई सेट मान लिया है, इफ़ ए एस्टेरिक बी ये हमारे जो है ए में ही आए,
है ना, वेयर ए जो है हमारा, जो स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है, वो हमारे कैपिटल ए में से ही आए, और वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ये जो एस्टेरिक है इसको हम क्या कहेंगे, इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन। ये वेक्टर स्पेस को समझने के लिए इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरनल कंपोजिशन इन द सेट ए, इन ए हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एंड एग्जांपल में आप देख लो कि मैं एक सेट यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ और वो है नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर के सेट में आपको पता है क्या क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब के सब इस नेचुरल नंबर के सेट में आ जाएगा। अब देखो चूंकि 1 हमारा नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है, और एंड 2 की बात करूँ तो ये भी हमारा किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर में आ रहा है। तो अगर मैं पहला यहाँ पर बात करूँ 1 + 2, तो इनको जोड़ने पर ये वापस से नेचुरल नंबर में आ रहा है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ये प्लस है, यहाँ हमने स्टैरिक लिया था, स्टैरिक हमारा प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, इज इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, क्लियर, ये हमारा इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि अगर 1 × मैं 2 करूँ तो ये भी हमारा तो नेचुरल नंबर में चला जाएगा। सो जो क्रॉस है, जो इनटू है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इंटरनल कंपोजिशन को भी समझ सकते हो। मतलब यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, आप सिंपल सा इंटरनल कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो इंटरनल कंपोजिशन है। क्लियर। कुछ एग्जांपल हमने प्रीवियस के जो लेक्चर था उसमें जो मैंने बताया था उसमें एग्जांपल ऐड ऑन नहीं करा था, तो अभी यहाँ पर मैं एग्जांपल भी ऐड ऑन कर देता हूँ, है ना। उसके बाद में अगर बात करूँ एक्सटर्नल कंपोजिशन की, एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है, लेट V एंड F बी एनी टू सेट, F बी एनी टू सेट, okay, any two set if a स्टैरिक अल्फा, ठीक है, a स्टैरिक अल्फा भी जो है हमारा किस में आ जाए, इस भी में आ जाए, वेयर a जो है हमारा भी में से आ रहा है, एंड बात करें अल्फा की तो ये हमारा कहाँ से आएगा, f में से आएगा, ठीक है। देन ये जो स्टैरिक है इसको हम बोलेंगे इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन, ओके, एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना, एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V/F, क्लियर है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं V/F, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, बात करें अगर Q/R की, ठीक है, Q/R की, तो देखो ये हमारा नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन है। क्यों नहीं होगा, नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन, क्यों, क्योंकि अगर मैं Q से एक एलिमेंट ले लूँ, लेट Q से मैं एक एलिमेंट ले लूँ 2/3 जो कि Q में से आ रहा है, एंड F से अगर मैं बात करूँ एक फील्ड है जो कि मैं √2 ले रहा हूँ जो R में से आ रहा है, ठीक है, R में से आ रहा है, तो मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ, ठीक है, √2, तो देखो ये वापस से Q में जाना चाहिए था, बाहर वाले में जाना चाहिए, भी में जाना चाहिए। यही तो हमने बताया है, A अगर भी से आ रहा है और अल्फा अगर F से आ रहा है, देन इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे, किसमें, V/F में, ठीक है ना। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था वो किस में जाना चाहिए था, भी में जाना चाहिए था, हमने यही बताया है। तो अगर भी में जा रहा है देन वो हमारा जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो यहाँ पर जो ये ऑपरेशन आ रहा है ना, ये जो ऑपरेशन आ रहा है, देयरफॉर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन, इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ऑन Q ओवर R। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जो है एक चीज़ यहाँ पर हमने करा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वही हमारा कंपोजिशन होता है। ऑन Q ओवर R इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो होप कि एक्सटर्नल कंपोजिशन का जो फंडा है वो मेनली आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो यहाँ से कुछ एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और भी आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। अब देखो दूसरा एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो R ओवर Q की अगर मैं बात करूँ, R ओवर Q, ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे लेट जो √2 है ना वो हमारा R से आ रहा है एंड 2/3 को मैं Q से ले रहा हूँ, सेम वही चीज़ ले रहा हूँ। अब देखो √2 इंटू 2/3 की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रियल R में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ पे R में जाना चाहिए था ना, मैं R में से एक एलिमेंट ले रहा हूँ और मैं Q में से एक एलिमेंट ले रहा हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन हमारे वापस से R में जाना चाहिए। जो बाहर रहेगा, जो बड़ा वाला होगा उसी में जाना चाहिए। ठीक है ना, जो बड़ा वाला है वो उसी में जाना चाहिए। तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, इज एक्सटर्नल कंपोजिशन, इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ऑन R ओवर Q, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, C ओवर R। ठीक है, लेट एक एलिमेंट लेता हूँ मैं आयोटा जो कि C में से आ रहा है। ठीक है, एंड एक एलिमेंट मेरा √2 जो कि R में से आ रहा है ना, C में जाना चाहिए। तो आयोटा इंटू √2 में अगर करूँगा तो वापस से किस में जा रहा है, वो C में ही जा रहा है ना। देन हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन C ओवर R। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो, एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन। एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो 4th नंबर एग्जांपल मैं R ओवर C कर रहा हूँ, है ना। अब देखो एक एलिमेंट में ले रहा हूँ आयोटा जो कि C में से आ रहा है और एक एलिमेंट मैं √2 ले रहा हूँ जो कि किस में से आ रहा है, R में से आ रहा है। तो मैं √2 इंटू आयोटा करूँ तो ये वापस से Q में, C में जो है उसमें जाना चाहिए, आपके R में जाना चाहिए, सॉरी। तो R में जा रहा है, नहीं जा रहा है R में, तो ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन R ओवर C। ठीक है, इस प्रकार से। तो बड़ा वाला नंबर ना बाहर अगर होगा तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है, इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और फील्ड और देन सब फील्ड हमने सीखा है। तो अब ना बात करते हैं वेक्टर स्पेस की। ठीक है, वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस में आपको मैंने कल बताया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। एक मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ फिर से एक बार ताकि आपको पता चल जाए वेक्टर स्पेस का। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस का लेक्चर अटेंड नहीं भी किया है तो वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो हम अगर एक यहाँ पर जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले प्लस और डॉट में f है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। अभी फील्ड मैंने आपको समझा रखा है, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। और भी को कोई एक नॉन एम्पटी सेट बोलेंगे, नॉन एम्पटी सेट होगा एक भी। ठीक, नॉन एम्पटी सेट होगा भी। ठीक, देन हम भी को वेक्टर स्पेस कहेंगे जब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि जो भी प्लस है वो हमारा क्या होना चाहिए,
अबेलियन होना चाहिए। यही तो मैंने बताया था, अबेलियन होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी था वो था भी जो है वो हमारा क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। v इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यही तो बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट इज, यहाँ पर आप कह सकते हो कि अल्फा यू की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा भी में जाना चाहिए। फॉर एवरी अल्फा हमारा एफ से आना चाहिए, और जो यू है वो हमारा कहाँ से आना चाहिए, भी में से आना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी था वो मैंने आपको ये बता रखा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। क्या था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, आप लोग प्रीवियस का लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। और फोर्थ जो मैंने आपको बताया था, फोर्थ वाला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि यूनिट एलिमेंट जो है, जैसे 1 डॉट यू है वो हमारा यू के बराबर होना चाहिए, तो यूनिट एलिमेंट फील्ड में होना चाहिए ऑफ द फील्ड। तो ये था। अब ना आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एक नोट मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, एक सिंपल सा नोट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, नोट ये है, व्हेन V is a vector space over F, ठीक है, then V shall denoted it by V over F। इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड वी से दैट V over F is a वेक्टर स्पेस। कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल देखो। R ओवर R की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल की बात करता हूँ, R स्क्वायर ओवर R, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। Q ओवर R, ये हमारा वेक्टर स्पेस, नॉट वेक्टर स्पेस। क्यों? देखो, मैंने अभी बताया था कि जो जैसे हमारे पास R है, ठीक है, इज नॉट सबसेट ऑफ Q। तो सबसेट अगर है ना, जो बाहर वाला है ना वो छोटा होना चाहिए, जो बाहर वाला है ना वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे R, अगर R को मैं बाहर कर रहा हूँ, देन हम Q को अंदर कर रहा हूँ, तो जो है वो वेक्टर स्पेस हमारा हो जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ R ओवर Q, ये जो है हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं C ओवर R, फिफ्थ, C स्क्वायर ओवर R, ये भी हमारा जो है वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जब भी बड़ा वाला बाहर होगा तो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। R स्क्वायर ओवर C, ये हमारा क्या होगा, नॉट वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा क्योंकि R छोटी है, C जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो बड़ी है R से, तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं R स्क्वायर ओवर Q, ये भी हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आप सिंपल देख करके ही आइडिया लगा के बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर C ओवर R, ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। R ओवर C, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि देखो बड़ी वाली जो है हमारा अंदर है, तो ये नहीं होगा, नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस हमारा नहीं होगा। आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 10वां एग्जांपल मैं लेता हूँ, Q ओवर Q, ये भी हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा। बराबर है देन कोई इशू नहीं है, वेक्टर स्पेस हो सकता है। आगे बात करते हैं 11 नंबर,
q√2 ओवर q, ये भी हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, क्योंकि इस q से तो ये बड़ी है ना, उस कंडीशन में तो ये जो q√2 है, इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब है a प्लस b√2 टाइप के एलिमेंट हमारे इसमें होंगे, वेयर a b जो है हमारा कहाँ से आएगा, q में से आएगा। ये हमारा जो है बन जाएगा। बड़ा वाला जो है ना बाहर होना चाहिए, छोटा वाला अंदर होना चाहिए, तो जा करके हम कह सकते हैं कि वो जो है वेक्टर स्पेस होगा। तो होप कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें आपको बताया है, एक शॉर्ट ट्रिक हो गया, आप ये समझ लीजिए कि बाहर वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा वाला सेट बाहर होना चाहिए तभी वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये की पॉइंट भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि बड़ा वाला सेट बाहर होना चाहिए तभी वेक्टर स्पेस होगा, और छोटा वाला सेट अंदर होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो जा करके वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस के नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।